आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह बहुत कम समय में करते हैं आप रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक सुविचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि एवरीबॉडी वांटेड टू गो हेवन बट नन रेडी टू डाई। जीवन में सभी लोगों के साथ यह घटना घटित होती है। अक्सर लोग स्वर्ग जाने की कामना तो रखते हैं, लेकिन जब बात मरने की आती है तो वहां पीछे हट जाते हैं। ठीक उसी तरह से साथियों, आप सभी सिलेक्शन के लिए काफी उत्साहित रहते हैं और चाहते भी हैं कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा। तो पढ़ने से कहीं ना कहीं आप भागना प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप पढ़ाई से भागेंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नियमित पढ़ना होगा साथियों, और नियमित आज से अभी से पढ़ना होगा। तो इसी मॉर्निंग सुविचार के साथ प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर नियमित अध्ययन करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसी विश्वास के साथ देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। गुलाब और बुलबुल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। गुलाब और बुलबुल काव्य रचनाकार वासुदेव सिंह त्रिलोचन को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1956 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? साहित्य देवता निबंध का रचनाकार आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना। बिल्कुल सही जवाब, 1943 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो जूही की कविता को अश्लील कह करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था, प्रकाशित करने से मना कर दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और चौथा प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है। कौमुदी महोत्सव नाटक 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, चाणक्य द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण का रचनाकार आपने जसवंत सिंह को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब, 212 दोहे हैं इस रचना में, जिसमें 10 दोहों में उसकी भूमिका लिखी गई है। 202 दोहे में और इसके बाद 116 दोहे अलंकारों से संबंधित हैं। 202 दोहों में 116 जो दोहे हैं वे अलंकार के लिए हैं। 10 दोहे क्या हैं? भूमिका के रूप में हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ, देखिए, रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी दोनों ने लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। वहीं नंदुलारे वाजपेयी जी की रचना का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। यानी 64 से 77। 64 में नगेंद्र ने रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ लिखा, नंदुलारे वाजपेयी जी का 1977 ईस्वी का है। प्रश्न संख्या 7 है कि प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता कौन है? प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? भक्ति सर्वस्व, भारत भिक्षा दोनों ही काव्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी का, वहीं भारत भिक्षा 1875 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9,
सुनहले सहवाल, इत्तलम के रचनाकार कौन है? सुनहले सहवाल और इत्तलम दोनों ही रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि इत्तलम 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। मोहनदास नैमिषराय को उत्तर में चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। और 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्रिका केशवदास की लिखी गई रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने उसे छंदों का अजायब घर कहा है। 12वां प्रश्न, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है। और मन या आत्मा का चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न है। हिंडोला और गंगा अवतरण कृतियों के लेखक कौन है? हिंडोला और गंगा अवतरण किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और रत्नाकर उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। हिंडोला 1894 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं गंगा अवतरण 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 14वां प्रश्न है कि तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध, दोनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तीसरी यात्रा और आंगन में उगी पौध कहानी की लेखिका कौन है? कुसुम चतुर्वेदी को आपने उत्तर में चुना, बिल्कुल सही जवाब। 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है कि आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसे माना है? जवाब में आपने विशल देव रासो को चुना, नरपत नाल द्वारा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? परशुराम चतुर्वेदी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 17, लीक अलीक संस्मरण के रचनाकार कौन है? लीक अलीक संस्मरण भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है और 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है कि मयंक मंजरी प्रणयनी नाटक के नाटककार कौन है? मयंक मंजरी प्रणयनी नाटक किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी का, वहीं प्रणयनी 1890 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 19 है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार है वर्ड्सवर्थ का। प्रश्न संख्या 20, मानव मूल्य और साहित्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य आलोचना रचना धर्मवीर भारती की है। 1999 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21 है कि पिघलते पत्थर मुक्तक के लेखक कौन है? पिघलते पत्थर मुक्तक का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। रांगे रागा उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि शेष गाथा कहानी के कहानीकार कौन है? शेष गाथा कहानी रीता शुक्ल द्वारा लिखी गई है और 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 23 है कि ब्रज भाषा में लिखी गई काव्य कृति रंग जंग और व्यंग के रचनाकार कौन है? रंग जंग और व्यंग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? गोपाल प्रसाद व्यास उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 24 है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण रचना भूषण द्वारा लिखी गई है। 1673 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि शाये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? शाये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई रचना है और यह गजल संग्रह 1975 ईस्वी का प्रकाशित गजल संग्रह है। 26वां प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है?
त्रिवेणी में आचार्य शुक्ल ने किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? जवाब में मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। 27वां प्रश्न है, लघु मानव के बहाने कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, यह रचना है विजय देव नारायण शाही की। 28वां प्रश्न है कि पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? रचना श्रीवास्तव द्वारा सेलेक्ट किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 29, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज से यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। 30वां प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? जवाब हो जाएगा प्रोफेसर में। प्रश्न संख्या 31 है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। प्रश्न संख्या 32 है कि हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? जवाब में विद्यापति को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? परती परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका है। 34वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, या किस विद्वान का? महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन। 35वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छपयों का राजा कहा गया है? जवाब हो जाएगा शिव सिंह सरोजनी। समय का सूर्य अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? समय का सूर्य धैर्य के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। 37वां प्रश्न है कि अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का? अमरकांत मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कर्मभूमि उपन्यास का। 38वां प्रश्न है कि गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक कौन है? गांधी मीमांसा जीवनी लिखी गई है रामदयाल तिवारी द्वारा, 1921 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 39 है कि मेरा सात जन्मात्म कथा के लेखक कौन है? तो मेरा सात जन्मात्म कथा हंसराज रहबर की है, 1986 ईस्वी की प्रकाश। यह आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त है। 40वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक शुक्ल जी ने किसे माना है? श्रीधर पाठक को। 41वां प्रश्न है कि आंखों की दहलीज उपन्यास के लेखक कौन है? आंखों की दहलीज उपन्यास का लेखक आपने मेहरुन निशा परवेज को बताया, तो सही जवाब 1969 ईस्वी का पसंद हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं सत्यनारायण कवि। प्रश्न संख्या 43 है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने श्याम नारायण पांडे को चुना, सही जवाब हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 44 है कि कोहरे में कैद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कोहरे में कैद उपन्यास गोविंद मिश्र का उपन्यास। प्रश्न संख्या 45 है कि दस्तक जिंदगी की आत्मकथा के लेखक। दस्तक जिंदगी की आत्मकथा लिखी गई है प्रतिभा अग्रवाल द्वारा, 1990 ईस्वी का शासन। प्रश्न संख्या 46 है कि आम के पत्ते काव्य रचना के लिए रामदास मिश्र को कौन सा पुरस्कार? आम के पत्ते काव्य रचना के लिए रामदास मिश्र जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2011 ईस्वी में। रामविलास शर्मा जी के अनुसार किसानों की बृहत त्रयी कौन सी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किसानों की बृहत त्रयी कौन सी निर्धारित की है? तो प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान को तीनों ही रचनाएं प्रेमचंद की हैं। उनसे प्रेमचंद की रचनाएं हैं।
सूरज चमके आधी रात यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सूरज चमके आधी रात यात्रा शायद हिमांशु जोशी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 49 है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर। और 50वां प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन? महेश सिंह उत्तर बता करके सही जवाब। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सबका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।